दोस्तों, अगर आप एक टूल वेबसाइट बनाकर अपने लिए एक बहुत बढ़िया सा पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हो तो गाइस ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहां पर दो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि क्योंकि अभी होस्टिंगर का सेल चल रहा है ब्लैक फ्राइडे का, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है वेब होस्टिंग और डोमेन पे। तो ये तो है ही बहुत बड़ी बात। इसके अलावा इस वीडियो में आपको मल्टी टूल वेबसाइट बनाना सिखाने वाला हूं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक ही वेबसाइट में चार चार टूल को जो है डाल देंगे। इससे क्या होगा, इन चारों का सर्च वॉल्यूम का फायदा हमारे उस एक सिंगल वेबसाइट को मिलेगा। तो इससे हमें ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा और ज्यादा यहां पर आपकी अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो आपको पूरा देखना है, अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि ये एक मल्टी टूल वेबसाइट है। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बट गाइज बहुत मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो गाइज इस वेबसाइट को देखो, और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां पर आपको मल्टीपल्स टूल्स नजर आ जाएंगे। तो यहां पर आप देखो, इस वेबसाइट का नाम है Sezzar.com और यहां पर आपको मल्टीपल्स जो टूल है वहां पर देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूं, जैसे कि अगर हम यहां पर देखें पीडीएफ टूल्स करके अगर मैं सर्च करूंगा ना, तो ये एक और वेबसाइट यहां पर आपको मिल जाएगी और यहां पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब है मल्टीपल टूल वेबसाइट्स। ठीक है, हर एक चीज यहां पर एक अलग फंक्शन को काम में लेता है। ठीक है, तो यार हम देखो इसका ट्रैफिक देखेंगे तो 15.9 मिली, यानी कि ऑलमोस्ट जो है ना 1.5 करोड़ या फिर 1 करोड़ 60 लाख जो है व्यूअर्स इस वेबसाइट पर आते हैं, ट्रैफिक आता है यहाँ पर, इतने सारे लोग इस वेबसाइट पर आते हैं। अगर आप सेजदा को देख लोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि 14.9 मिले, मतलब लगभग 1.5 करोड़ यहां पर ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे वेबसाइट, आप सोचो ये भी पीडीएफ का सारा काम करता है, ये भी पीडीएफ का सारा काम करता है। ठीक है, तो दोनों में इतने लोग आ रहे हैं, तो अब सोचो इसके होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इसके होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोनों वेबसाइट के होने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों पे ट्रैफिक आ रहा है। अगर कोई तीसरा आएगा ना तो उस पर भी ट्रैफिक आएगा, लेकिन मान के चलो यहां पर 1.5 करोड़ का ट्रैफिक आ रहा है, यहां पर 1.5 करोड़ से थोड़ा सा और ज्यादा, मतलब 10 लाख लोग इधर ज्यादा आ रहे हैं इस साइड पर। ठीक है, अब एक बार के लिए सोचो, 1.5 करोड़ छोड़ो, आप यूं मान के चलो कि अगर आपके पास ऐसा एक टूल वेबसाइट हो और आपको 1.5 करोड़ की जगह महीने के 1.5 लाख या फिर 2 लाख लोग आपके साइट को विजिट करें, तो क्या उससे जो पैसा बनता है आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा? मतलब 2 लाख लोग विजिट करेंगे तो आप ये समझ लो, आपके एक पेज को विजिट करेंगे तो 2 लाख इंप्रेशन आएंगे। हर 1000 इंप्रेशन पे आपको $1 भी अगर मिलता है तो 2 लाख इंप्रेशन पर आपको कितना मिलेगा था? देखो कैलकुलेट करके देखो, 2 लाख, ठीक है, ये हो गया हमारा 100,000 लाख, और लाख यहां पर हो चुका है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, मतलब हर 1000 इंप्रेशन पे $1 मिल रहा है ना। तो आप यहां पर ये देखो कि $200 आपको महीने के $200 तो यूं ही मिलेंगे बिना बात के। क्यों? क्योंकि आपने वो टूल वेबसाइट बनाकर छोड़ दिया है आपने, मैं कह रहा हूं छोड़ दिया है। ठीक है, आपको उस एक बार बनाना है, फिर आपको उस पर कुछ नहीं करना है। हर महीने आपको $200 बैठे बैठे मिलेंगे, जो कि बहुत मेहनत करके हर रोज ऑफिस जाकर आप बैठोगे ना, तब जाकर शायद आपके महीने में आपको $200 मिलते होंगे, या फिर महीने में आपको $600 मिलते होंगे, या फिर महीने आपको $1000 मिलते होंगे। ठीक है, लेकिन बिना कुछ किए $200 तो कोई नहीं देगा ना आपको, ये देगा आपको। ठीक है, इस तरीके से चीजों को सोचो। अगर गलती से इसी जगह पर आपको 2 लाख की जगह आपको 3 लाख व्यू मिल गए हर महीने, तो आप इमेजिन कर लो सीधे आपके $100 और बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको स्पॉन्सरशिप्स भी मिलेंगे। ठीक है, और आप चाहो तो इसका यूज करके अफिलिएट भी कर सकते हो। खैर वो बहुत आगे की बात है, हम बात करते हैं कि बिना कुछ किए कितना कमा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना पैसिव इनकम। एक बार करके छोड़ दिया, लाइफ टाइम आपको कुछ ना कुछ कमा कर देगा, तो वो चीज ये होती है। ठीक है, ये अमाउंट। अब इसको मैं एक बार बंद करता हूं और इस वेबसाइट को बंद कर देता हूं। अब इस तरह का एक टूल वेबसाइट बनाए कैसे, है ना, उस चीज के बारे में बात करते हैं। देखो, अब इस तरीके की टूल वेबसाइट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा डोमेन और होस्टिंग। ठीक है, अब डोमेन और होस्टिंग वगैरह बाय करके पूरे टूल वेबसाइट को कैसे सेटअप किया जाता है वो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आपको सिंपली क्लिक करना है। एक सरप्राइज है, अभी देखना। पूरे साल हमारे लिंक से आपको 75% का डिस्काउंट मिलता है, अभी आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा यहां पर, और आपको यहां पर आना, क्यों? क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है। ओके, अब आपको सर्विसेज में जाना है, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस जाना है, और यहां पर आपको प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप, इन तीनों में से कोई भी होस्टिंग प्लान बाय करना जो कि आपको अच्छा लगे। मुझे प्रीमियम अच्छा नहीं लगता है, और मुझे सिंगल तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सिंगल में फ्री डोमेन नहीं मिलता। प्रीमियम फ्री डोमेन मिलता है लेकिन सीडीएन नहीं मिलता, इसमें मुझे सीडीएन मिल जाता है।
अब कई बार मैं क्लाउड स्टार्टअप को इग्नोर कर देता हूं क्योंकि मुझे सीडीएन मिल जाता है, तो जो मेरा खास टारगेट होता है ना वो सीडीएन चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे वेबसाइट को 25 गुना ही बढ़ा देगा। तो इसीलिए मैं बिजनेस प्लान को बाय करना पसंद करता हूं। अब क्लाउड स्टार्टअप में भी मुझे सीडीएन मिलेगा, नो डाउट। इन तीनों प्लान में जो चीजें होती है वो सब कुछ इस प्लान में भी है, और इस प्लान में कुछ भर भर के सीपीयू, रैम, डेडिकेटेड आईपी, बहुत सी सारी चीजें मिलती है, इसीलिए तो इतना महंगा है ये। ठीक है, तो अगर आपको महंगे प्लान से शुरू नहीं करना है, मत करो, बिजनेस प्लान वाले के साथ आप शुरू कर सकते हो। तो चूज प्लान पे क्लिक करते हैं और हम आ जाएंगे कार्ट में। और कार्ट में आने के बाद आप देख सकते हैं ये जो प्राइसिंग आपको दिख रही है ना, ये 4 साल की है। ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है, ये 4 साल के लिए आपको जो टोटल पेमेंट करना है ना वो ये है। और ये भी करना नहीं है आपको, नॉर्मली 11,992 होते हैं, अभी 10,992 क्योंकि यहां पर अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, 75% डिस्काउंट की जगह आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्या करना है, यहां पर आप एक कूपन कोड और एंटर कर दो, इससे आपका 1100 रुपए का और डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 9,892 रुपए में अभी आपको 4 साल की होस्टिंग, साथ में फ्री डोमेन, 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, एसएसएल सर्टिफिकेट, डेली बैकअप्स, डोमेन प्राइवेसी, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, डन। अब क्या करोगे, आपको अगर और डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, आप एक और काम कर सकते हो, कंटिन्यू पर क्लिक करो। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपसे एक ईमेल आईडी एंटर करने को बोलेगी, वहां पर आप एकदम बिल्कुल नया ईमेल आईडी एंटर करो। जीमेल पे जाओ, एक नया ईमेल आईडी बनाओ, उसको एंटर करो। अगर आप ऐसा करके फिर बाय कर लेते हो ना, तो आपको 4 साल बाद इसी प्राइस पर रिन्यूअल मिल जाएगा, और सबसे बड़ा डिस्काउंट आपका यही होगा। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद महंगाई बढ़ेगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, रिन्यूअल का प्राइस हमेशा होस्टिंग कंपनी ज्यादा रखती है, आपको रिन्यूअल में भी यही प्राइस देना पड़ेगा, तो ये चीज आपका सबसे ज्यादा पैसा बचाता है। ठीक है, तो लिंक पे क्लिक करना है, ये कूपन कोड डालना है, और उसके बाद एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लेना। अगर आप ये तीनों चीजें करते हो ना, तो क्या करना, उसके बाद एक ईमेल आईडी दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप बाय करने के बाद और आपका रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड कर देना। मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कर दूंगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। आप देख सकते हो कौन कौन से प्रीमियम थीम्स आपको यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, ये सारे बहुत प्रीमियम थीम्स हैं जिन पे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, चलो अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। और अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय करने वाले हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या फिर आप YouTube पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा हमारा। ठीक है, 10 महीने पहले डाला है डीमार्केटिंग बॉल YouTube चैनल पे, 18,000 व्यूज पर है, आप इसको देख सकते हो। ओके, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जब आप इस वीडियो को देख के पूरा अपना होस्टिंग वगैरह सेटअप कर लोगे ना, तब आप पहुंचोगे इस पेज पर, जिसको हम बोलते हैं एच पैनल, यानी कि होस्टिंगर पैनल। अब यहां पर आपको वेबसाइट्स के अंदर जाना है और वेबसाइट लिस्ट पर क्लिक कर देना है, और यहां पे आपको अपना जो एक डोमेन आपको मिला होगा ना इस वेबसाइट को, इसको सब देख के डोमेन वगैरह आपने सेटअप किया होगा, वो एक डोमेन आपको यहां पर दिखेगा। मेरे केस में वो ये वाला है। ठीक है, अब यहां पर टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, डब्ल्यूपी एडमिन का ऑप्शन मिलेगा, और डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे आप इस पेज पर आ जाओगे। यहां पर आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है, और आप फाइल मैनेजर के अंदर चले जाओगे। अब यहां पर आपको पब्लिक एचटीएमएल फाइल मिलेगी, इसको ओपन करो, और यहां पे जितने भी फाइल्स है ना उन सबको डिलीट कर दो। क्या करना है, फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर भी क्लिक कर दो। लैपटॉप में शिफ्ट बटन को दबाना है और लास्ट फाइल पर क्लिक करो, सबको ये ब्लू कलर हो जाएगा, यानी कि सब सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इन सबको डिलीट कर दो, ये ऊपर डिलीट का बटन है, क्लिक करो और यहां पर इस डिलीट पे क्लिक करके सबको डिलीट कर दो। ये अगर लिखा हुआ आ गया ना, इट फील्स लोनली हियर, इसका मतलब है कि आपने अभी तक सब कुछ सही किया, एकदम परफेक्ट किया। ठीक है, अब आप यहां आओगे और आपको क्लियर कैशे पर क्लिक कर देना। ये वही जगह जहां से हमने फाइल मैनेजर ओपन किया था, ये क्लियर कैशे पे हमने क्लिक कर दिया, और ये क्लियर कैशे बटन को फिर से दबा देंगे। तब देख सकते हो कैशे क्लीन सक्सेसफुली, ये हमने सर्वर कैशे को क्लियर कर दिया है। अब लैपटॉप में कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन को एक साथ दबाओ, और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो कैश्ड इमेजेस और फाइल्स को मैंने तो सेलेक्ट करके रखा हुआ, सेलेक्ट रहने दो, और बाकी सबका जो सिलेक्शन है ना हटा देना, और यहां पर ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना और डिलीट पर क्लिक कर देना। तो क्या होगा, सारा कैशे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों काम आप जब कर लोगे ना, तो अपने साइट को ओपन करके देखना। ये देखो आपका साइट है, तो क्लिक किया, अगर आपको 403 फॉरबिडन यहां पर नजर आ जाए, तो मतलब आपने अपना डोमेन और होस्टिंग सेटअप कर लिया है, और अब यहां पर वेबसाइट डालने के लिए हम लोग रेडी है। लेकिन वेबसाइट कहां है, हमने अभी तक बनाया नहीं है। ठीक है, तो अब वेबसाइट बनाते हैं। तो क्या करेंगे, वेबसाइट बनाने के लिए हम एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है जेनस्पार्क सुपर एजेंट। ठीक है, genspark.ai। अब ये जो है बिल्कुल फ्री टूल है, यहां पर आपको हर रोज 100 क्रेडिट्स मिलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो नीचे मेरा क्रेडिट 0 हो चुका है, क्योंकि मैंने अपना आज का क्रेडिट पूरा यूज कर लिया है। ठीक है, अगले दिन वापस यहां पर 100 क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहां पर आओगे, मैंने एक पूरा टूल वेबसाइट यहां पर बना दिया है ऑलरेडी, एक मल्टी टूल वेबसाइट।
ठीक है, ये है वो मल्टीटूल वेबसाइट का प्रॉम्प्ट, जो कि मैं आपको अपने वेबसाइट एरियल मनी पे दे दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर मल्टीपल प्रॉम्प्ट जो है वो देता रहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इस जो प्रॉम्प्ट को है ना देख के आप टाइप कर लेना, कोई बहुत लंबा प्रॉम्प्ट तो है नहीं, बस इतना सा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, इसको आप टाइप कर सकते हो, या फिर आप चैट जीपीटी को बोलोगे, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स बोल दोगे, मुझे जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर चाहिए, पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सीएसएस जावास्क्रिप्ट को यूज करके बनाना है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पेज चाहिए, और एक फुटर चाहिए जिसके अंदर सारे पेजेस का लिंक हो, और कुछ एनिमेशंस वगैरह चाहिए मुझे उसके अंदर, और कोई एपीआई नहीं चाहिए मुझे, बिना कोई एपीआई डाले मुझे बनाना है, क्योंकि फ्री चाहिए ना हमें, तो ये भी लिखना है। और एक टॉगल बटन चाहिए जो कि डार्क और ब्राइट मोड के बीच में टॉगल कर पाए। बस इतना सा लिख देना, वो आपको प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे देगा, और नहीं तो भी चलेगा, आप जैसा टूटा फूटा प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखोगे ना, एआई एजेंट है, चैट जीपीटी ज्यादा समझदार होते हैं। ठीक है, तो एआई एजेंट आपको टूटे फूटे प्रॉम्प्ट से भी आपको पूरा साइट बनाकर दे देगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, मैं डिपेंडेंसी खत्म कर रहा हूं, है ना। कल को अगर मेरा ये जो वेबसाइट है इसको मैं बंद कर दूं, तो आप ये वीडियो देखने के बाद भी ये प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा नहीं, तो आपको बुरा लगेगा। तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से काम करना है। डिपेंडेंसी अभी खत्म कर रहा हूं मैं, मेरा काम है आपको सिखाना, कॉपी पेस्ट कराना नहीं, है ना। चलो, अब इसने मुझे ये पूरा टूल बनाकर दे दिया, सारे फाइल्स है, index.html, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, सीएसएस और स्क्रिप्ट, सारे फाइल्स मुझे यहां पर मिल चुके हैं। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि इन सारे फाइल्स को यहां लेकर आना है, इस जगह पर। ठीक है, कैसे लेकर आएंगे? सबसे पहले इस जगह पर आओ, न्यू फाइल पर क्लिक करो, यहां पर फाइल नेम एंटर करना है। तो यहां पर आ जाओ, क्या फाइल है, सबसे पहला फाइल कौन सा, देखो, index.html। ठीक है, ध्यान से कॉपी करो इसको, कोई गलती नहीं करना है, फाइल नेम की गलती ही यहां पर होती है नॉर्मली। ठीक है, index.html क्रिएट किया यहां पर। ठीक है, ये फाइल क्रिएट हो चुका है index.html नाम से। अब इसका जो कोड है ना, आपको यहां से कॉपी करना है। ये आपका कंटेंट वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपको पूरा कोड मिलेगा, तो फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक सब कुछ कॉपी करो, ये HTML तक। ये रेस्पॉन्स को छोड़ दो, उसके ऊपर का सब कुछ आपको कॉपी करना है। तो क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, कॉपी किया, यहां पर आ गए, पेस्ट किया इसको, और सेव कर लिया और क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इस पेज को रिफ्रेश करके देखो, अगर आपको ऐसा दिखता है तो मतलब हमने अभी तक सब कुछ सही किया है। ये हमने ना एक तरह से इस वेबसाइट का ढांचा रेडी कर दिया है। ठीक है, वो जो कंकाल होता है ना, उसको आप इस तरीके से समझ लो कि वो HTML होता है, जैसे CSS डालेंगे पूरी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम अगला फाइल डालेंगे CSS। ठीक है, तो CSS के लिए क्या नाम दिया है जेंस्पार्क ने, वो यहीं से देखना है, मन से नहीं डालना है। देखो यहां पर क्या देखा है, यहां पर इसने ये रहा styles.css। नॉर्मली क्या होता है, style.css होता है, हम लोग गलती कर देते हैं, तो यहां से कॉपी करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। सो styles.css कॉपी करो, यहां से यहां लाओ, इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, और क्रिएट कर लो। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब यहां से इसको ओपन करो, ये व्यू पर क्लिक करो, ये फाइल ओपन हो जाएगी। अगेन यहां पर कंटेंट वाला सेक्शन है, इसको पूरा कॉपी करो, यहां से कॉपी करना है। ठीक है, ये किया, और ये सबसे लंबी फाइल होती है, और इसको यहां तक सेलेक्ट कर लेना है, इसको कॉपी कर लो, यहां लाओ, पेस्ट कर दो इसको, और यहां पर राइट साइड टॉप कॉर्नर पे आपको सेव का बटन मिलेगा, इसको क्लिक करो और इसको क्लोज कर दो। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो वेबसाइट में जान आ गई है, लेकिन यहां पर बहुत सारी चीजें मिसिंग है। एक तो ये टूल्स काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने स्क्रिप्ट नहीं डाला है, और ये सारे पेजेस ब्लैंक हैं, क्यों, क्योंकि हमने पेजेस भी यहां पर नहीं डाले हैं। तो वापस यहां आ जाओ, सबसे पहले टूल को चालू करते हैं। तो टूल को चालू करने के लिए आपको स्क्रिप्ट फाइल चाहिए होगी, इसे क्लोज करते हैं, और ये रहा हमारा स्क्रिप्ट फाइल, इसको कॉपी करेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, प्रोसीजर बिल्कुल वही सेम है। ओके, अब हमने स्क्रिप्ट फाइल यहां पर ऐड कर दी है, तो देख सकते हो ये style.css है, स्क्रिप्ट है, index.html, यानी कि अब हमारा टूल जो है काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, बट स्टिल हमारे पेजेस रेडी नहीं है, तो पेजेस भी रेडी कर लेते हैं। तो पेजेस के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने देना है, तो यहां से कॉपी करेंगे about.html, अब नेक्स्ट पेज contact.html, ये भी रेडी हो चुका है। और नेक्स्ट प्राइवेसी, privacy.html,
नाउ डिस्क्लेमर। ओके तो हमने सारे पेजेस यहां डाल दिए। अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और चेक कर लेते हैं। ठीक है, अबाउट काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट काम कर रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। चलो पेजेस चेक कर लेते हैं कि सारी चीजें सही है कि नहीं। तो ये हमारा अबाउट पेज है, यहाँ पर कंटेंट है और थोड़ा सा ये सेक्शन बना रखा है यहाँ पे, सर्विसेज सेक्शन और टेक्नोलॉजी और थोड़ा कंटेंट लिखा है। और यहां से हम डायरेक्टली हमारे टूल पर जा सकते हैं। फुटर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा लोगो है, थोड़ा सा कंटेंट, फिर सोशल मीडिया आइकन्स और 4 कॉलम्स बनाए जैसा कि बोला गया था। सारे पेजेस का लिंक दे रखा है। ठीक है, और ये हमारा न्यूज़लेटर साइन अप का ऑप्शन दे रखा है और फुटर का जो लाइन है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपीराइट लाइन। और ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज है, एड्रेस, ईमेल, सारी चीजें हैं, बिजनेस आवर सब कुछ दे रखा है और ऊपर से कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बनाया हुआ है और काफी अच्छा है। और यहां से भी हमारे टूल पर जाया जा सकता है। प्राइवेसी पॉलिसी, बहुत ही प्यारा सा प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, और डिस्क्लेमर पेज की बात करें तो डिस्क्लेमर पेज भी एकदम परफेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉगल बटन चेक कर लेते हैं अभी। तो ये हमारा टॉगल बटन है, तो रिफ्रेश करता हूं एक बार। शायद टॉगल बटन यहां पर हमारा काम नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इसको कैशे वापस क्लियर कर लेते हैं। कभी भी अगर कोई भी चीज काम नहीं करे तो एक बार कैशे क्लियर करके देखना, क्योंकि अगर पुराना कैशे उठा रहा होगा तो वो शायद काम नहीं करेगा। तो इसको रिफ्रेश करता हूं मैं। अब टॉगल बटन पे काम कर, देखो टॉगल बटन काम करना शुरू कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से टॉगल बटन भी हमारा काम कर रहा है। अब हमें फाइनली ये चेक करना है कि हमारा टूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलो करते हैं, क्लिक करते हैं इस पे, कन्वर्ट नाउ। ये पॉपअप में ओपन हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और मतलब एक नया पेज यहाँ पर ओपन नहीं करना पड़ रहा है, पॉपअप में हमें यहाँ पर चीजें मिल जाती। ब्राउज फीचर में चलते हैं और हम क्या कर लेंगे, एक इमेज जो हमारा जेपीजी में है उसको यहाँ डालेंगे। 1 सेकेंड। ओके, तो ये इमेज हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और ये जेपीजी फॉर्म में है और इसको कन्वर्ट करना है पीएनजी में। तो कन्वर्ट इमेज पे क्लिक करते हैं, तो ये इसने यहाँ पर जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्ट कर लिया है और यहां से डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और कन्वर्ट अनदर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहां पे डाउनलोड कर लेते हैं और इमेज डाउनलोड सक्सेसफुली, ये नोटिफिकेशन दे दिया। और ये आप देख सकते हो यहां पर ये फाइल डाउनलोड भी हो चुकी है। तो क्या है, होस्टिंगर ब्लैक फ्राइडे सेल, ये जो है हमारा फाइल, जो इमेज का नेम है वो आ चुका है और यहां पर पीएनजी फॉर्मेट में ये डाउनलोड होकर हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें इतनी आसानी से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और जितना चाहे अनलिमिटेड लोग इसमें आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने अनलिमिटेड टूल यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमारा टूल रेडी है, सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। अब बात आती है कि पैसा कहां से आएगा। ठीक है, देखो पैसा कमाने का 3 तरीका होता है। या तो आपको अगर लगता है कि आपके साइट जो है वो नया है, इसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक थोड़ा लाना है, तो जब तक आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक नहीं आ जाता, इसमें कभी प्राइसिंग मॉडल ऐड मत करना। प्राइसिंग मॉडल क्योंकि एक बहुत अच्छा मॉडल होता है। ये देखो इनकी वेबसाइट आपको कोई ऐड नहीं दिखेगा, ये सेजदा की साइट है, यहाँ पर आपको कोई ऐड नहीं दिख रहा, ना तो एडसेंस का ऐड दिख रहा है, ना किसी और का ऐड दिख रहा है। पहले हुआ करता था, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि एडसेंस से ज्यादा पैसा ये प्राइसिंग मॉडल से कमा रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी प्राइसिंग मॉडल के चक्कर में शुरू में मत पड़ना, क्योंकि अगर प्राइस शुरू से आप अगर पेड कर दोगे ना तो आपके टूल को कोई यूज करेगा ही नहीं, और अगर यूज नहीं करेगा ना तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ध्यान से देखो इसको, एवरेज विजिट ड्यूरेशन, एक बंदा इस साइट पर आके 4 मिनट स्पेंड करता है और इसी वजह से ये वेबसाइट रैंक होती है और इसी वजह से इसको ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा मिलता है। अगर आपने साइट पर प्राइसिंग मॉडल रख दिया, फ्री कुछ रखोगे नहीं, तो लोग इस पे आते ही देखेंगे अच्छा इसमें तो प्राइसिंग है, पे करना पड़ेगा, हाथों हाथ निकल जाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो आपको ये वॉच टाइम नहीं मिलेगा, और जब वॉच टाइम नहीं मिलेगा आपका साइट रैंक नहीं होगा। तो जब तक ट्रैफिक आना शुरू नहीं हुआ प्राइसिंग मॉडल में मत जाओ। सबसे ज्यादा पैसा जो है प्राइसिंग मॉडल से आता है, लेकिन मत करना। दूसरा होता है एडसेंस। अब एडसेंस के लिए अगर आप अप्लाई करोगे अभी के अभी, आपको नहीं मिलेगा अप्रूवल। क्यों? क्योंकि आपने डोमेन अभी अभी बाय किया है। ठीक है, आपको कम से कम 3 या 6 महीने तक वेट करना है और उसके बाद आप अप्लाई करोगे तो आपको अप्रूवल मिलेगा। अभी भी अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर उसने एक बार आपको रिजेक्ट कर दिया ना, तो 6 महीने बाद जब आप दोबारा अप्लाई करोगे तो वो आपकी वेबसाइट को और भी ज्यादा प्रॉपर तरीके से चेक करेगा और ज्यादा टाइम लेगा अप्रूवल देने में। तो ये ना हो, इसलिए 3 महीने, कम से कम 3 महीने तो वेट करना। हम एशिया में हैं इसीलिए हमें ऐसा इतना वेट करना पड़ रहा है। अगर हम एशिया में नहीं होते तो हमें इतना वेट नहीं करना पड़ता। मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तो इन जगहों पर गया ना हमें ज्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड जो लोग होते हैं ना वो इन्हीं जगहों पर होते हैं, है ना। उनके वजह से जो सीधे साधे लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है, और उनमें से एक मैं भी हूं। ठीक है, मुझे भी, मैं कोई मतलब वो नहीं हूं कि कोई एक्सेप्शन नहीं हो कि मैं पहले आज के आज मैं अपने वेबसाइट को मोनेटाइज करा लूंगा, है ना। नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ओके, अब फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दिन में 500, 1000, 1500 जितना व्यू आ रहा है उसको मोनेटाइज करना ही करना है, तो अगर ऐसा है तो एक साइट है वो मैं आपको बता देता हूं। ये आपको आज के आज
जो है अप्रूवल दे देगा। ठीक है, आज के आज मतलब क्या, अभी अप्लाई करोगे अभी के अभी अप्रूवल देगा, 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी साइट पे ऐड लगा देगा। ठीक है, और दूसरा एक और साइट है एड्सरा, ये दोनों आपको हाथों हाथ अप्रूवल देते हैं। ठीक है, अब इनके एड्स आप लगा सकते हो, कुछ नहीं करना है, साइन अप पे क्लिक करो, अपना डोमेन नेम वहां पर एंटर करो, आपको एक ऐड कोड मिलेगा, उस ऐड कोड को लाकर आपको index.html फाइल के अंदर ये जो हेड सेक्शन है ना यहां डाल देना है और इसको सेव कर देना है और क्लोज कर देना है। उसी टाइम आपको ऐड दिखने शुरू हो जाएंगे। बस इतना सा करना है आपको, और आपको यहाँ पे कोई अप्रूवल का टाइम नहीं लगता। एडसरा में 5 से 10 मिनट लगता है, लेकिन मोनेटैग में हाथों हाथ होता है। ठीक है, तो एडसरा भी कर लेना, मोनेटैग भी कर लेना, लेकिन याद रखना 6 महीने बाद जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो इन दोनों के ऐड कोड को इस फाइल के हेड सेक्शन में से हटा देना और सिर्फ एडसेंस का ऐड कोड डालना और फिर अप्रूवल ले लेना। अप्रूवल लेने के बाद आप एडसेंस का भी ऐड रखो, इसका भी रखो, उसका भी रखो, सबका रखो, लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाता ना तब तक आपको नहीं डाला। अप्लाई करने से पहले तक आप रख सकते हो और अप्लाई करने के बाद अप्रूवल मिल जाए तब भी रख सकते हो, लेकिन अप्लाई करने के बाद अप्रूवल जब तक नहीं मिलता ना तब तक आपको इनके ऐड कोड्स को ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब वो चेक करेंगे अगर उनको पता चला कि आपकी वेबसाइट पे पहले से दूसरे किसी का ऐड रन हो रहा है तो आपको अप्रूवल नहीं देंगे एडसेंस पर। उनके बहुत नखरे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, नखरे तो होंगे, क्योंकि 1000 इंप्रेशन पे आपको अगर एडसेंस वाले $2 देंगे ना तो ये लोग सब आपको $1 दे पाएंगे, फर्क पड़ता है ना, तो वो चीज है। ओके, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को देखिए कुछ वैल्यू मिला होगा, वैल्यू मिला तो वीडियो लाइक जरूर कर दो, और कुछ भी अगर आपका डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूं वैल्यू मिला है तो लाइक कर देना। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बना रहा हूं जिस पर मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने एक बने बनाए टूल वेबसाइट पर मोनेटैग से मोनेटाइज करा सकते हो, या फिर एड्सरा से कैसे उसे मोनेटाइज करा सकते हो हाथों हाथ। तो एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लो ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो मैंने बताया था डिस्काउंट लिंक और वो ईमेल आईडी और इस वीडियो का लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्लैक फ्राइडे का फायदा उठाओ, सबसे बढ़िया टाइम है आपको, अगर एक टूल वेबसाइट या ब्लॉग वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सबसे बढ़िया टाइम है आपका, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है गाइस, तो आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।